खैर, फिक्र आपकी में अब हम आपको विदिशा लेकर चलते हैं। यकीन मानिए, इस खबर को देखने के बाद आप किसी से भी डिस्कशन कर सकते हैं, किसी से भी डिबेट कर सकते हैं, क्योंकि इतनी क्रिस्टल क्लियर यह खबर हम आपके सामने लेकर आए। आज नाग पंचमी के दिन वहां हिंदू मुस्लिम विवाद हो गया और इन सवालों पर दिन भर बहस छिड़ी रही कि विदिशा का बीजा मंडल प्राचीन सूर्य मंदिर है या मस्जिद। मैं इसको रिपीट कर रहा हूं, आप ध्यान से देखिए, दिन भर बहस छिड़ी रही कि विदिशा का बीजा मंडल प्राचीन सूर्य मंदिर है या मस्जिद। इस बहस की जड़ में है एएसआई का वो फरमान जिसमें उसने कहा कि बीजा मंडल एक मस्जिद है। हालांकि हमने जब बीजा मंडल को फिक्र के लेंस से स्कैन किया तो हकीकत एकदम अलग नजर आई। बहुत सारे कॉन्ट्राडिक्शंस इसमें दिखाई दे रहे हैं। बीजा मंडल और वहां से निकली मूर्तियों की तस्वीरें और वीडियो जब आप देखेंगे तो आप भी सोच में पड़ जाएंगे कि आखिर एएसआई कहना क्या चाहता है। इस खबर की गहराई में उतरने से पहले आपको बीजा मंडल से जुड़ी दो प्रमुख तस्वीरें दिखाते हैं। ये मां दुर्गा की मूर्ति है, इसमें महिषासुर मर्दनी का रूप है। ये मूर्ति खंडित दिखाई दे रही है। 90 के दशक में बीजा मंडल के खुदाई के दौरान एएसआई को यह मूर्ति मिली। देवी दुर्गा की इस मूर्ति के बारे में ठीक बगल में दीवार पर जानकारी दी गई है, जिसमें लिखा है कि यह परमार कालीन प्रतिमा है। निर्माण का समय, ध्यान दीजिएगा, निर्माण का समय वर्ष 1100 से 1200 ईस्वी के बीच का है। यह मूर्ति एएसआई के ही संग्रहालय में रखी है, एएसआई के ही संग्रहालय में रखी है और उसी में डिटेलिंग की गई है। अब बीजा मंडल का यह ड्रोन वीडियो देखिए। हिंदू पक्ष का कहना है कि यह किस एंगल से मस्जिद जैसा दिखाई देता है। हिंदू पक्ष का दावा है कि यह 2500 वर्ष पुराना सूर्य मंदिर। आपने ऊपर जो महिषासुर मर्दनी की खंडित मूर्ति देखी, एएसआई को यह खंडित मूर्ति यहां पर खुदाई के दौरान मिली थी, लेकिन एएसआई कह रहा है कि यह जगह मंदिर नहीं मस्जिद है और 1951 के गजेट अधिसूचना में इसे मस्जिद ही बताया गया। अब पूरा विवाद समझते हैं। यहां 70 वर्षों से ताला लटका हुआ, 70 वर्षों से हिंदू पक्ष के लोगों को अंदर जाकर पूजा करने की अनुमति नहीं है। हिंदू पक्ष का दावा है कि वो यहां हर वर्ष नागपंचमी के दिन आते हैं और बाहर से पूजा अर्चना कर कर लौट जाते हैं, लेकिन इस वर्ष उनकी ओर से यहां अंदर जाकर पूजा करने के लिए प्रशासन से अनुमति मांगी गई। 70 वर्षों से लटक रहे ताले को खोलने की परमिशन मांगी गई तो कलेक्टर ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को इस संबंध में एक पत्र लिखा, क्योंकि यह स्थान फिलहाल आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी एएसआई के कब्जे में है। कलेक्टर के पत्र पर एएसआई ने जवाब दिया कि यह मंदिर नहीं मस्जिद है। एएसआई ने इस जवाबी पत्र के साथ वर्ष 1951 का गजेट नोटिफिकेशन भी आप साथ में लगा दिया। एएसआई की ओर से ऐसा लेटर मिलने के बाद कलेक्टर ने फिर एक पत्र एसपी को लिखा और यहां किसी भी तरह के आयोजन पर रोक लगाते हुए सुरक्षा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। कलेक्टर के इसी निर्देश के बाद यहां पूरे हिस्से की किलेबंदी कर दी गई। भारी फोर्स लगाकर किसी के भी अंदर आने जाने पर रोक लगा दी गई। लेकिन इस एक्शन के बाद हिंदू संगठनों में आक्रोश दिखा। आपको उनका विरोध भी दिखाएंगे, लेकिन पहले यहां से हमारे सहयोगी शुभम गुप्ता की ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। उन्होंने यह रिपोर्ट मंदिर परिसर से ही तैयार की है। उन्हें यहां मंदिर के मुख्य गेट पर ताला लगा दिखा और पड़ताल के दौरान हिंदू धर्म से जुड़ी कई निशानियां मिली। मध्य प्रदेश के विदिशा से एक बार फिर एक नया विवाद सामने आया है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, दरअसल इसे सूर्य मंदिर कहा जाता है। हिंदू पक्ष हमेशा से यही दावा करता आया है कि यह विजय मंदिर है और जो नई संसद का निर्माण हुआ है वो भी इसी स्ट्रक्चर को देखते हुए डिज़ाइन आप यूँ कहें कि यहीं से लिया गया है। दरअसल 1962 में यहाँ पर नमाज अदा की जाती थी। उसके बाद जो हिंदू पक्ष था उन्होंने इसका विरोध किया और ये कहा कि यहाँ पर नमाज अदा नहीं की जानी चाहिए। मुस्लिमों को अलग से ईदगाह दिया गया जहाँ पर आज भी वो नमाज अदा करते हैं। इसके बाद से इसे एक शासकीय धरोहर के रूप में छोड़ दिया। कुछ दिन पहले ही जब हिंदू संगठनों ने ये मांग की कि ये जो ताला आप यहाँ पर देख रहे हैं, इस ताले को खोलकर अंदर जाकर पूजा अर्चना करनी है। अंदर क्यों जाना है वो भी तस्वीर हम आपको दिखा देते हैं कि यहाँ पर अंदर क्या है। ये तस्वीर आप देखिए अंदर की भी, जहाँ पर कुछ शिवलिंग आपको
दिखाई दे रहे होंगे और अंदर कुछ मूर्तियां भी रखी है। इन्हीं मूर्तियों की, इन्हीं शिवलिंग की पूजा अर्चना हिंदू संगठन के कुछ लोग करना चाहते थे और 5 लोगों की अनुमति मांगी गई। मगर जब विदिशा के कलेक्टर ने इसका जवाब दिया और उस जवाब में उन्होंने लिखा कि बीजा एएसआई के द्वारा यहाँ पर बीजा मंडल मस्जिद है ये, और यहाँ पर कोई धार्मिक आयोजन नहीं हो सकते। के जो स्थानीय विधायक हैं, हिंदू संगठन है, वो एक्टिव हुए हैं, उन विरोध कर रहे हैं, कोर्ट जाने की बात कर रहे हैं कि आखिरकार कैसे इसे एक मस्जिद करार दे दिया गया। फिलहाल यहाँ पर जो स्ट्रक्चर आप देखेंगे उसमें हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियाँ दिखाई देती है। दूसरा, यहाँ पर शिवलिंग अंदर रखे हुए हैं और इन्हीं जो अंदर मूर्तियाँ रखी हुई है, यहाँ पर एक म्यूज़ियम भी है, उस म्यूज़ियम में भी मूर्तियाँ रखी हुई है और उन्हीं की पूजा अर्चना करने की बात हिंदू संगठन कर रहा था। विदिशा की इस बड़ी खबर पर आज कुछ सवाल दिन भर ट्रेंड करते रहे हैं। क्या किसी मस्जिद से हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां मिल सकती हैं? ऐसे स्थान को मस्जिद बताकर 70 वर्षों से ताला क्यों लगाया हुआ है? बीजा मंडल से मिली मूर्तियों पर भरोसा न करके दस्तावेजी पन्नों को मस्जिद का सबूत क्यों माना जा रहा है? और क्या बीजा मंडल मध्य प्रदेश का दूसरा भोजशाला बन चुका है? हमने इस सवाल का जवाब तलाशने की कोशिश की। हमारी टीम ने जब रिसर्च की तो एएसआई भोपाल की वेबसाइट से हमें बीजा मंडल के बारे में कुछ रोचक जानकारियां मिली। एएसआई भोपाल की वेबसाइट पर बीजा मंडल के बारे में लिखा है कि यहां मस्जिद का निर्माण हिंदू मंदिर के अवशेषों पर किया गया है। यहां एएसआई को बरसों पहले खुदाई के समय एक स्तंभ भी मिला था जिस पर संस्कृत में जानकारी अंकित है कि ये देवी चर्चिका का मंदिर था। एएसआई ने यह भी बताया कि चर्चिका देवी मंदिर का निर्माण 12वीं से 13वीं शताब्दी के बीच हुआ। हिंदू पक्ष का मानना है कि संभवतः इन्हीं देवी का दूसरा नाम विजया था, इसीलिए हिंदू पक्ष इसे विजय मंदिर भी कहता है। यानी एएसआई ने खुद माना है कि मस्जिद मंदिर को तोड़कर बनाया गया था। टीवी 9 की टीम आज दिन भर मौके पर थी। वहां हमें प्राचीन सूर्य मंदिर के कीर्ति मुख के बारे में भी पता चला। उसकी तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। एएसआई को 1991 के बाद 3 साल तक लगातार खुदाई के दौरान मंदिर के आसपास ऐसे कई कीर्ति मुख मिले थे। कीर्ति मुख ज्यादातर शिव मंदिर में पाए जाते हैं। इसके अलावा यहां एएसआई ने के म्यूजियम में भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति है, श्री कृष्ण की बाल लीलाओं की मूर्ति है, दुर्गा माता की मूर्ति है, भगवान विष्णु की मूर्ति है, भगवान शिव और गणेश की मूर्ति है। इसके प्रमाण खुद एएसआई ने दिए हैं। लेकिन आश्चर्य यह है कि वहां एएसआई की प्राचीन मूर्ति को मस्जिद बताया जा रहा है। श्रद्धालुओं को पूजा करने से रोका जा रहा है और नाग पंचमी के दिन यही मस्जिद शब्द जो है, मस्जिद शब्द जो है, वह विवाद का कारण बन गया। इसका जो पूरा संरक्षण है, इसका जो स्वामित्व है, वो एएसआई के पास में है, पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के पास में है। तो पुरातत्व विभाग में जो नॉमिनिक्लेचर है वही नॉमिनिक्लेचर। पुरातत्व विभाग के अलावा उसका कोई और अलग से, चाहे कोई जिला प्रशासन हो या कोई और दूसरी अथॉरिटी हो या कोई दूसरा दफ्तर है, वो नहीं कर सकता है। बीजा मंडल मॉस्क लिखा गया है एएसआई द्वारा। ये हमारा 1600 वर्ष पुराना चालुक्यकालीन सूर्य मंदिर है। परमार काल में चर्चिका देवी की भी वहाँ स्थापना हुई है। कई वर्षों से यहाँ पर पूजा अर्चना होती आई है और हम लोग बहुत ही आहत और नाराज़ हैं कि ये मस्जिद कैसे एएसआई ने बना दी है। जो समाज को मालूम ही नहीं था कि मस्जिद शब्द वहाँ पर दर्ज है, क्योंकि पिछले जो है आज़ादी के बाद से लगातार वहाँ पर जो ग्राउंड के अंदर जो एएसआई ने जो अपने बोर्ड्स लगा रखे हैं उसमें मंदिर का ही उल्लेख है और प्रत्यक्ष रूप से दिखता भी मंदिर है। और वो जैसे ही मस्जिद लिख के आई तो धार्मिक भावना एकदम सभी हमारे हिंदू समाज की एकदम से जो है सबको बुरा लगा कि यार ये मस्जिद कैसे दर्ज है। और मुझे भी लगता है कि अब इसके लिए हमको कानूनी लड़ाई भी लड़ना पड़ेगी, क्योंकि स्पष्ट रूप से इसका पुनः सर्वे हो जाएगा तो ठीक है, कोर्ट भी जाएंगे। विधानसभा में मैं विधायक भी हूँ तो विधानसभा में भी इस बात को विधानसभा का पटल करें। हमारा समझौता 1965-66 के अंदर मुआहदा हुआ था कि इसको गवर्नमेंट
आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट अपने पास रखेगा। ना ये हिंदुओं को दी जाएगी, ना मुसलमानों को नमाज पढ़ने के लिए दी जाएगी, ना हिंदुओं को पूजा करने के लिए दी जाएगी। मुस्लिम समाज आज तक उसी बात के ऊपर कायम है और आगे भी उसी बात के ऊपर कायम रहेगा। विदिशा के सूर्य मंदिर का इतिहास क्या कहता है, यह भी आपको बताते हैं। इतिहासकारों के अनुसार चालुक्य प्रधानमंत्री वाचस्पति ने 11वीं सदी में इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। तब मंदिर का निर्माण परमार शैली के अनुरूप हुआ था। वहां भव्य विशाल पत्थरों का परमार कालीन राजाओं की गाथाएं अंकित हैं। यह मंदिर उस दौर में दुनिया के सबसे विशाल और विराट मंदिरों में शामिल था। फिर आक्रांताओं ने यहां हमले किए, मंदिर तोड़े, मूर्तियां तोड़ी। इसका जिक्र कई इतिहासकारों ने किया है। इतिहास की कई प्रमाणिक पुस्तकों में आज भी ये बातें दर्ज हैं। और आपको ये जानकर बहुत हैरानी होगी कि आक्रमणकारियों में सबसे बड़ा नाम बताने की जरूरत है आपको, औरंगजेब का है। आपको इस मंदिर पर हुए बड़े हमलों की जानकारी देते हैं। अब देखिए जरा, पहला हमला शमसी वंश के शासक इल्तुतमिश ने वर्ष 1233 से 34 में किया था, जिसमें मंदिर के साथ साथ ही विदिशा नगर की लूट का भी जिक्र किया गया। फिर 1250 में इसे फिर से बनाया गया। इसके बाद 1290 में अलाउद्दीन खिलजी के मंत्री मलिक काफूर ने इस मंदिर पर आक्रमण किया था। उसने मंदिर को क्षतिग्रस्त कर दिया था, सारी मूर्तियों को नष्ट कर दिया गया था और 8 फीट की एक अष्टधातु की मूर्ति लूट कर ले गया था। साल 1682 में औरंगजेब ने यहां पर हमला किया। इस मंदिर को 11 तोपों से उड़ाकर इसे मस्जिद का रूप दे दिया गया। यहां शिखर के हिस्सों पर लगातार गोले दागे गए और मंदिर के अष्टकोणी भाग को चुनवाकर चतुर्षकोणी बना दिया गया। तोपों के हमले से टूटकर बिखरे विशाल पत्थरों का प्रयोग कर औरंगजेब ने यहां 2 मीनारें बनवा दी और उसे एक मस्जिद का रूप दे दिया। बताया जाता है कि आज भी मंदिर के पश्चिम भाग में तोप के गोलों के निशान हैं। कई इतिहासकारों का दावा है कि विजय सूर्य मंदिर विदिशा की तर्ज पर ही नई संसद का निर्माण हुआ। दावा है कि प्राचीन विजय सूर्य मंदिर के गेट पर निर्मित 2 विशाल स्तंभ संसद के प्रवेश द्वार से मेल खाते हैं। विजय मंदिर के एरियल व्यू को आप अगर गौर से देखेंगे तो यह नए संसद भवन की तरह ही दिखाई देता है। दोनों की आकृति त्रिभुजाकार है। इस मंदिर को लेकर इतिहासकारों का और क्या कुछ कहना है, आइए वो भी देखते हैं। 9वीं शताब्दी का बनाया हुआ मंदिर है और चालुक्य वंश के राजा कृष्णदेव ने मालवा पर विजय प्राप्त की थी। चालुक्य वंश मूलतः दक्षिण का है। जब इसने मालवा पर विजय प्राप्त की तो विजय के उपलक्ष्य में उनके सेनापति वाचस्पति ने यहाँ मंदिर का निर्माण कराया, इसलिए इसका नाम विजय मंदिर रखा गया। इतिहास में या कहीं भी इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि मुस्लिम भाइयों ने इसे मस्जिद के रूप में स्वीकार किया। मुस्लिमों ने कभी यहाँ जो नियमित नमाज होती है वो कभी नहीं पढ़ी। अब आपको बताते हैं कि यहां मुस्लिम समुदाय ने नमाज कब पढ़ी थी। हमें ऐतिहासिक विवरणों से इस बारे में भी जानकारी मिली। वर्ष 1922 में मुस्लिमों ने यहां नमाज पढ़नी शुरू की। इसके बाद यहां पहली बार खुदाई साल 1934 में हुई थी। उस वक्त यहां मंदिर के अवशेष मिले थे। देश की आजादी के बाद हिंदू महासभा ने मंदिर के लिए सत्याग्रह छेड़ा था। हिंदू महासभा ने 1947 से 1964 तक सत्याग्रह आंदोलन किया था। वर्ष 1942 से 1962 तक यहां सिर्फ ईद पर नमाज पढ़ी जाती थी। 1965 में उस समय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारका प्रसाद मिश्र ने विवाद का हल निकाला था। मुस्लिम वर्ग के लिए शासकीय भूमि पर ईदगाह का निर्माण कराया था और यह हिस्सा एएसआई के सुपुर्द किया था। यानी यहां मुस्लिम समुदाय तब से नमाज नहीं पढ़ता है और हिंदू पक्ष पूजा के लिए मुस्लिम पक्ष के इस रुख की दलील को कई बार दे चुका है। लेकिन फिर भी इस जगह को मस्जिद बताकर ताला लगाया गया है और इस वर्ष विवाद काफी बढ़ चुका है। इस बारे में हमें आगे जो भी अपडेट मिलेंगे वो हम आपको पहुंचाते रहेंगे।